अपनी बाउंड्रीज बनाना कई बार आपको किसी से दूर नहीं बल्कि और पास लाने का काम करती है, बट वो बाउंड्रीज हेल्दी होनी चाहिए। और हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाए वो तो आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स ग्रो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपको बाउंड्रीज की जरूरत है भी या नहीं। तो इसके लिए खुद से कुछ क्वेश्चन पूछो। क्या आप ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हो? आपको काम करते हुए भी प्रॉब्लम होती है? क्या आप कभी कभी लोगों को इग्नोर करने लगते हो? आपको अकेले रहने का मन होता है? इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो फिर इसका रीजन बस ये है कि आपने किसी को फर्स्ट प्लेस में रखने के चक्कर में खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। नाउ द टाइम इज कि आप खुद की वैल्यू को समझो। किसी के साथ उतना ही टाइम स्पेंड करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो बाउंड्रीज 6 टाइप की होती है: टाइम, फिजिकल, इमोशनल एंड एक्सेट्रा। आपको इन सभी बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। और हर बार बाउंड्रीज सेट करना इतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि अगर ये इतना इजी होता तो फिर किसी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। कई बार हम लोगों को लगता है कि बाउंड्रीज सेट करने से हमारे रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। बाउंड्रीज सेट करने से हमारे रिलेशनशिप बल्कि अच्छे होते हैं। तो इनको समझो और सेट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिश्तों की समस्या बाउंड्रीज के कारण ही होती है। अपनी बाउंड्रीज में परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलो, मतलब कि पॉजिटिव चीजों को आने दो और नेगेटिव चीजों को खुद से दूर रखो। अगर आपने ऐसा बैलेंस नहीं बनाया तो फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से किसी के ऊपर हद से ज्यादा डिपेंड होना भी गलत है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमारे बिना कुछ कहे हमें समझे, और इसे पैसिव अग्रेसिवनेस कहते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके बिना बोले सामने वाला आपकी बात नहीं समझ सकता। तो आपको जिस भी चीज से प्रॉब्लम है उसे सीधे सीधे बोल दो और सारी चीजों को क्लियर रखो। बिकॉज अगर आप इस बात का वेट करोगे कि सामने वाला आपको समझे तो फिर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस बात का वेट कर रहे हो कि सामने वाला आपके बिना बोले आपकी बातों को समझे, आपकी प्रॉब्लम को समझे, तो इससे आप उस इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देते हो और फिर इसी वजह से आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। इस वजह से अगर आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है तो फिर उसे सीधे सीधे बोल दो, क्योंकि आप उन चीजों को बोल रहे हो जो चीज आपको पसंद नहीं है। नंबर 2, आपको सिचुएशन हैंडल करना आना चाहिए। हम सभी के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है और इसी वजह से हम सारी चीजें क्लियर नहीं कह पाते। हमें कई बार इस बात का भी डर होता है कि सच बोलने से मैं कहीं सामने वाले को खो ना दूं। तो आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरे आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो सिर्फ एक साइड की बात है। बाउंड्रीज का मतलब ये भी है कि आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या खुद के साथ बाउंड्रीज हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। खुद के साथ बाउंड्रीज रखने से आप काफ़ी ग्रो हो सकते हो। आपकी लाइफ से वो सारे फैक्टर्स बाहर हो सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आपको आप जो नहीं करना चाहते उसे सीधे सीधे मना करो, और जिनकी वजह से आपको टेंशन होती है उनको बाहर करो और अच्छे लोगों के साथ रहो। नंबर 3, क्या फैमिली के साथ बाउंड्रीज सेट करें? फैमिली तो सबको प्यारी होती है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि फैमिली के साथ बाउंड्रीज सेट करें या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, आपको करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो फिर बाउंड्रीज तो होनी ही चाहिए, और इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि वो टाइम आ चुका है कि आपको अपना बुरा और भला पता है। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैसले खुद लो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दो। आपको उनकी रिस्पेक्ट पूरी ज़िंदगी करनी है। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। नाउ अब बाउंड्रीज को सही तरीके से सेट करो और आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मुझे ये काम बहुत पहले ही कर लेना था। ओके, सो वीडियो काम की लगी हो, वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और खुद को ऐसे ग्रो करते रहना चाहते हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।